हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, एमपीपीईबी के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती हेतु विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखें, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। फ्रेंड्स, हम इस नोटिफिकेशन की डिटेल से जानकारी लेंगे, इसलिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहें। आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 31/12/2020 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2021 है। यदि आपके आवेदन में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसको संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है 31/12/2020 तथा आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2021 है। इसकी एग्जाम 6 मार्च 2021 से प्रारंभ होगी। इसके लिए जो आवेदन शुल्क है, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, यदि आप 2 प्रश्न पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 800 रुपए देना होगा। यदि आप 1 प्रश्न पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो आपको सिर्फ 600 रुपए देना होगा। 2 प्रश्न पत्र उनके लिए है जो आरक्षक जीडी और आरक्षक रेडियो दोनों में आवेदन करना चाहते हैं। यदि आप एससी या एसटी या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि आप दोनों पदों में आवेदन करते हैं तो आपको 400 रुपए दे होगा। यदि आप सिर्फ 1 पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको सिर्फ 300 रुपए देना होगा। इसके लिए जो पोर्टल शुल्क है, यदि आप कियोस्क के माध्यम से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पोर्टल शुल्क 60 रुपए देना होगा। यदि आप स्वयं से और सिटीजन यूजर लॉगिन के द्वारा फॉर्म भरते हैं तो आपको सिर्फ 20 रुपए देना होगा। सिटीजन आईडी कैसे क्रिएट करना है यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपकी जो एग्जाम है वो 6 मार्च 2021 से प्रारंभ होगी। आपका जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में होगा। पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखें, सभी पदों पर आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। रोजगार पंजीयन कैसे करें, इसके लिए वीडियो बना दिया गया है। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ये जो आरक्षक भर्ती के पद हैं, सभी पद तृतीय एवं कार्यपालिक श्रेणी के हैं। यहाँ पर देखें, जो संविदा कर्मियों के लिए 20% पद आरक्षित रहते थे, वो इस पुलिस भर्ती के लिए आरक्षित नहीं है। अब आप यहाँ पर देखें आरक्षण तालिका। यहाँ से आप किस पद के लिए किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। कांस्टेबल रेडियो के लिए 138 पद हैं। इसमें से ओपन कैटेगरी के लिए 58 पोस्ट हैं। ऐसे ही ईएक्स सर्विसमैन के लिए 14 पोस्ट हैं और होमगार्ड के लिए 21 पद, फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 पोस्ट हैं। कुल 138 पोस्ट हैं। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर जो आरक्षण है वो ईएक्स सर्विसमैन के लिए 10% है, होमगार्ड के लिए 15% है और फीमेल के लिए 33% है। सेम ऐसे ही अदर देन रेडियो यानी कि कांस्टेबल जीडी के लिए 3862 पद हैं, जिसमें से ओपन कैटेगरी के लिए 1748 पोस्ट हैं और ईएक्स सर्विसमैन के लिए 387 पोस्ट हैं और होमगार्ड सैनिक के लिए 580 पद हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1147 पोस्ट हैं। टोटल 3862 पोस्ट हैं। आप कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं। यह जो नोटिफिकेशन है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो कुल वैकेंसी है रेडियो प्लस अदर देन रेडियो के लिए 138 प्लस 3862 टोटल 4000 पोस्ट हैं। यहाँ पर जो आपको होमगार्ड के लिए 15% का आरक्षण है, उनके लिए शर्त है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपकी जो सेवा है 3 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। इसमें जो महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल एवं कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण है। जो ईएक्स सर्विसमैन के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है, उनका मेरिट के आधार पर चयन होगा। उन्हें पृथक से हॉरिजॉन्टल आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो इन पदों के लिए वेतनमान है, आरक्षक जीडी के लिए 19,500 से 62,000 तक है एवं आरक्षक रेडियो के लिए 19,500 से 62,000 तक है। दोनों का सेम ही वेतनमान है। यहाँ पर देखें, निर्धारित आयु सीमा, जो कैंडिडेट की आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2020 से की जाएगी। इसके लिए आयु 18 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए है आयु सीमा, और यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के लिए वर्दीधारी पदों के लिए आयु सीमा है। जो ओपन कोटा के लिए आयु सीमा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से बाहर के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष है। इसके अलावा
यदि आप महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग से हैं, इसके अलावा पुरुष या महिला आवेदक आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या शासकीय या निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 38 वर्ष है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से बाहर के वर्दीधारी पदों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 38 वर्ष है तथा इन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। यदि आवेदक अदर स्टेट से हैं तो उन्हें आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर देखें न्यूनतम शारीरिक अर्हता। यदि आप आरक्षक जीडी में अप्लाई करते हैं और जनरल, एससी एवं ओबीसी से हैं, यदि मेल कैंडिडेट है तो हाइट 168 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की माप महिला उम्मीदवार के लिए लागू नहीं है। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं, यदि मेल कैंडिडेट है तो हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप एसटी से महिला उम्मीदवार हैं तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट की माप लागू नहीं है। अभ्यर्थी का जो चेस्ट है, फुलाने और बिना फुलाने में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। यहाँ पर आप देखें जो अभ्यर्थी हैं उनका जो शरीर है वो विकृत नहीं होना चाहिए। आवेदक में नॉक नी अथवा फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए एवं आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं। इसके लिए जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है। यदि आप जनरल, एससी तथा ओबीसी से हैं तो सेम शैक्षणिक योग्यताएं हैं। यदि आप आरक्षक जीडी में अप्लाई करते हैं तो आपको 10th प्लस 2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि आप 10वीं, 12वीं या उसके समकक्ष आपको पास होना चाहिए। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 8वीं या उसके समकक्ष पास होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षक रेडियो के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, 8वीं कक्षा पास या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आरक्षक रेडियो के लिए यदि आप जनरल, एससी, ओबीसी से हैं तो आपको 10th प्लस 2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं पास होना चाहिए। ये आपके लिए फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, इसके साथ ही एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई से 2 वर्ष का इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर या इंस्ट्रूमेंट या इंफॉर्मेशन तकनीकी या टेलीकम्युनिकेशन से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, या 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर या इंस्ट्रूमेंट या इंफॉर्मेशन तकनीकी या टेलीकम्युनिकेशन से किसी भी एक ब्रांच से उत्तीर्ण होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। या आपके पास 4 वर्ष की इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर या इंस्ट्रूमेंट या इंफॉर्मेशन तकनीकी या टेलीकम्युनिकेशन में से किसी एक ब्रांच से उत्तीर्ण होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपकी थर्ड कंडीशन है कि कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। आवेदक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट होना चाहिए। रनिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर तालिका ए में आप पदनाम देख सकते हैं और तालिका बी में पद स्थापना हेतु इकाई दी हुई है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। यहाँ पर आप देखें परीक्षा की योजना। यहाँ पर आरक्षकों की जो चयन परीक्षा है वो 2 चरणों में आयोजित कराई जाएगी। जो आपका प्रथम चरण है उसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो समस्त पदों के उम्मीदवार के लिए होगा। इसके अलावा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो ऑनलाइन ही होगा, वो सिर्फ आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों के लिए होगा। जो आरक्षक रेडियो के उम्मीदवार हैं उन्हें प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र दोनों ही देना होगा। प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवारों के लिए द्वितीय चरण शारीरिक प्रवीणता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। आरक्षक जीडी प्रथम प्रश्न पत्र समस्त उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन होगा और उसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अधिकतम 100 अंक का होगा। तथा आरक्षक रेडियो के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो भी ऑनलाइन ही होगा और उसके लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा और अधिकतम अंक 100 का होगा।
जो उम्मीदवार दोनों पदों के लिए पात्रता रखता है तो वो एक ही आवेदन में दोनों पदों हेतु आवेदन कर सकता है, उसे अलग अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। द्वितीय चरण के लिए आवेदकों को 5 गुनी संख्या में बुलाया जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें शारीरिक प्रवीणता टेस्ट। जो आपकी शारीरिक प्रवीणता टेस्ट है 3 विधाओं में संपन्न होगी। पहली 800 मीटर दौड़, दूसरी गोला फेंक और तीसरी लंबी कूद। यह जो शारीरिक प्रवीणता टेस्ट है इसके लिए आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, यह केवल क्वालिफाइंग होगी, इसे आपको पास करना जरूरी होगा। अब आप यहाँ पर देखें आरक्षक जीडी के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए 800 मीटर की दौड़ में सफल होना आवश्यक है। इसके लिए समय सीमा इस प्रकार है। आरक्षक जीडी के लिए 2 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। आरक्षक जीडी महिला या महिला होमगार्ड को 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड में दौड़ कंप्लीट करनी होगी। होमगार्ड सैनिक को 3 मिनट 15 सेकंड में दौड़ कंप्लीट करनी होगी। गोला फेंक में सफल होने हेतु तय दूरी। आरक्षक जीडी के लिए गोले का वजन 7.260 किलोग्राम होगा एवं फेंकने की दूरी 19 फीट होगी तथा आरक्षक जीडी महिला या महिला होमगार्ड के लिए गोले का वजन 4 किलोग्राम होगा और गोला फेंकने की दूरी 15 फीट होगी तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए गोला फेंकने की दूरी 15 फीट होगी तथा गोले का वजन 7.260 किलोग्राम होगा। होमगार्ड सैनिक के लिए गोला फेंकने की दूरी 17 फीट होगी और गोले का वजन 7.260 किलोग्राम होगा। अब आप यहाँ पर देखें लंबी कूद में सफल होने हेतु तय दूरी। आरक्षक जीडी के लिए लंबी कूद 13 फीट होगी। आरक्षक जीडी महिला एवं महिला होमगार्ड के लिए लंबी कूद की दूरी 10 फीट की होगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए लंबी कूद 10 फीट की होगी। होमगार्ड सैनिक के लिए लंबी कूद 12 फीट की होगी। आरक्षक रेडियो के लिए सेम 800 मीटर की दौड़ आपको कंप्लीट करनी होगी। 800 मीटर दौड़ में सफल होने हेतु समय सीमा, गोला फेंक में सफल होने हेतु तय दूरी और लंबी कूद में सफल होने हेतु तय दूरी। आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो आपको 800 मीटर की दौड़ है 2 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। जो आपको गोला फेंकने की दूरी है वो 19 फीट है और जो गोले का वजन होगा वो 7.260 किलोग्राम होगा। इसके लिए जो लंबी कूद की दूरी है वो 12 फीट है। आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की जो दौड़ है वो 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी तथा गोला फेंक की दूरी 15 फीट होगी तथा गोले का वजन 4 किलोग्राम होगा तथा लंबी कूद 10 फीट की होगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। गोला फेंक की जो दूरी है वो 15 फीट होगी तथा जो गोले का वजन होगा वो 7.260 किलोग्राम होगा और लंबी कूद की जो दूरी होगी वो 10 फीट होगी। अब होमगार्ड सैनिक के लिए जो 800 मीटर की दौड़ होगी वो 3 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। इसके लिए जो गोला फेंक की दूरी है वो 15 फीट की होगी तथा गोले का वजन 7.260 किलोग्राम होगा तथा जो लंबी कूद की दूरी है वो 10 फीट की होगी। 800 मीटर की दौड़ के लिए सिर्फ एक अवसर प्रदान किया जाएगा तथा लंबी कूद गोला फेंक के लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि आप 800 मीटर की दौड़ क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो ही आपको लंबी कूद और गोला फेंक में सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन कैसे करना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आवेदन करते वक्त कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रत्येक बार जितने बार आप संशोधन करेंगे उसके लिए 20 रुपए शुल्क देना होगा तथा उसके साथ में 40 रुपए का पोर्टल शुल्क देना होगा। यहाँ पर आप अपने परीक्षा केंद्र देख सकते हैं। आपका जो एग्जाम का सिलेबस है वो इस प्रकार है। सभी प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान होगा जो 40 अंक का होगा। जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि का होगा जो 30 अंक का होगा। इसके बाद जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है वो विज्ञान एवं सरल अंक गणित का होगा जो 30 अंक का होगा, कुल 100 अंक का होगा। इसके साथ जो आवेदक आरक्षक रेडियो पद में आवेदन किए हैं प्रथम प्रश्न पत्र में सेम उनके लिए भी यही सिलेबस है
एवं सेकंड प्रश्न पत्र के लिए वो तकनीकी से संबंधित होगा। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।